नमस्कार। आज हम जानेंगे 42वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। श्लोक 42। तस्मादज्ञान संभूतं हृष्टै ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्लोक का अर्थ। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होने के लिए उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में वर्णित कर्मयोग में स्थित मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें वैसा ही बनना चाहिए। भारत संबोधन से संबोधित करके भगवान राजर्षि भरत का चरित्र याद दिलाते हुए यह भाव दिखलाते हैं कि राजर्षि भरत बड़े भारी कर्मठ साधन परायण उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें भी उन्हीं की भांति वीरता, धीरता और गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। 41वें श्लोक में ज्ञान संचिन्न संशयम पद में जिस संशय का उल्लेख हुआ है तथा जिसका स्वरूप उसी श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, उसी का वाचक यहाँ एनम पद के सहित संशयम पद है। उसके साथ अज्ञान संभूतम विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस संशय का कारण अविवेक है, अतः विवेक द्वारा अविवेक का नाश होते ही उसके साथ साथ संशय का भी नाश हो जाता है। हृष्टम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि इसका स्थान हृदय यानी अंतःकरण है, अतः जिसका अंतःकरण अपने वश में है उसके लिए इसका नाश करना सहज है। यहाँ अर्जुन को अपने आत्मा का संशय छेदन करने के लिए कहने का भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः तुम्हें उचित तो यह है कि दूसरों के अंतःकरण में भी यदि कोई शंका हो तो उनको समझाकर उसका छेदन कर डालो, पर ऐसा न कर सको तो तुम्हें कम से कम अपने संशय का छेदन तो कर ही डालना चाहिए। भगवान ने अध्याय का उपसंहार करते हुए यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूँ, अतः उसमें शंका रहित होकर तुम मेरे कथनानुसार कर्मयोग में स्थित होकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। इस प्रकार आज हमने 42वें श्लोक का अर्थ जान लिया है और इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय पूरा हुआ है। आइए अब अध्याय के अंत में दी गई पुष्पिका का उच्चारण करके उसका अर्थ भी जानते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय
पूर्ण हुआ। अगले भाग से हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।